एक छोटे से शहर में सरला नाम की एक समझदार और सख्त सास रहती थी। उसने अपने तीनों बेटों की शादी एक ही समय पर कर दी और घर में आ गई 3 अलग-अलग स्वभाव की बहुएं। कविता, बड़ी बहू, जिसे शान शौकत पसंद थी। पायल, मझली बहू, जिसे दिखावा और अटेंशन चाहिए था। और रिया, छोटी बहू, जो सादगी पसंद करती थी। एक दिन सरला की ननद ने उसे चेतावनी दी। सरला, आजकल की बहुएं घर से ज्यादा अपने कमरों में रहती हैं। बस यही बात सरला के दिल को छू गई और उसने तय किया कि अब वो अपनी बहुओं की असली समझदारी परखेगी। अगले ही दिन सरला ने तीनों बहुओं को बुलाया और कहा, तुम तीनों अपने अपने कमरे को अपनी पसंद से सजाओ। सुंदर और आरामदायक दोनों होना चाहिए। यहीं से शुरू हुई एक साइलेंट प्रतियोगिता। सबसे पहले बड़ी बहू कविता ने इस चुनौती को लिया। उसने सोचा, मैं सबसे शानदार कमरा बनाऊंगी। उसने अपने कमरे को महंगे और भारी सामान से भर दिया। अब बारी थी पायल की। उसे चाहिए था अटेंशन। मेरा कमरा सबसे ट्रेंडी होगा, इंस्टाग्राम जैसा। उसने अपने कमरे में रंग बिरंगी लाइट्स, ढेर सारे कुशन और चमकदार सजावट कर दी। लेकिन उसका कमरा अब आराम की जगह नहीं। मैं अपना कमरा महल जैसा छोटी बहू बनाऊंगी। रिया ने सोचा कि उसका कमरा किसी महल से कम नहीं होना चाहिए। उसने भारी पर्दे, कृत्रिम फूल और गमलों से कमरे को भर दिया। लेकिन धीरे धीरे वो कमरा एक शादी के स्टेज जैसा लगने लगा। जब तीनों बहुएं एक दूसरे के कमरे देखने गईं, तो तारीफ की जगह मजाक और ताने शुरू हो गए। तुम्हारा कमरा तो सर्कस लग रहा है। लेकिन असली परेशानी तब शुरू हुई जब उनके पति इन कमरों में रहने लगे। कविता के कमरे में चलना भी मुश्किल था। ये कमरा है या गोदाम? चलने की जगह ही नहीं पायल है। के कमरे में ये लाइट्स तो बिल्कुल लाइट्स की परफेक्ट वजह हैं। से नींद इतनी लाइट्स गायब में तो थी। नींद ही नहीं आती। अरे रिलैक्स करो, चिल वाइब्स हैं। ये तो हद और रिया है। के कमरे में घुटन और डर का माहौल था। मुझे तो घुटन हो रही है। आखिरकार सरला ने तीनों को बुलाया और शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, तुमने कमरे को सजाया नहीं, उसे बोझ बना दिया कमरा है। वो जगह होती है जहां इंसान को सुकून मिले, न कि परेशानी। हमसे गलती हो गई। सरला की बातें सुनकर तीनों बहुओं को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि उन्होंने दिखावे के चक्कर में अपने ही सुकून को खो दिया। अब बदलाव का समय था। कविता ने अब अपने सच में कमरे से सुकून मिल रहा अतिरिक्त है। सामान हटा दिया। पायल ने लाइट्स और कुशन कम कर दिए और अपनी प्यारी यादों को जगह दी। रिया ने गमलों को बाहर रख दिया और कमरे को हल्का और खुला बना दिया। सरला मुस्कुराई और बोली, सादगी में ही असली सुंदरता होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।